ना दोहराएं और उसके बाद श्लोक का पाठ भी करूंगा, शब्दार्थ पढ़ूंगा, तो मैं खुद ही पाठ करूंगा। ठीक रहेगा ना ऐसा कि आप लोग ना दोहराएं, केवल मैं ही, है ना? ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमति डिवाइन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य savior of the whole world लीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 11। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रह्लादादित्य ऊचिवान्। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रह्लादादित्य ऊचिवान्। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रह्लादादित्य ऊचिवान्। शब्दार्थ है षष्ठम छठवां, अत्रेः अत्रिका, अपत्यत्वम पुत्रत्वम वृतः मांगने पर, प्राप्तः
प्राप्त किया गया। अनुसूया द्वारा अन्वेक्ष की अध्यात्म के विषय पर अलर्काय, अलर्क को प्रहलाद आदि अन्यों को ऊचिमान बताया। तो इसका अनुवाद है, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यानी यदु, है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये सूत गोस्वामी भगवान के विभिन्न अवतारों की जो है गणना कर रहे हैं, और छठवें अवतार में जो है वो बता रहे हैं क्या, षष्ठम यानी छठवां। तो छठवां अवतार है भगवान का, तो उसमें क्या है, अत्रे अपत्यत्वम वृता। वृता का मतलब है कि जो वर्ण किए गए, जो पसंद किए गए, जो चुने गए। अत्रे अपत्यत्वम, अपत्य का मतलब है पुत्र। तो अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में जो चुने गए, तो अत्रि मुनि ने उनको पसंद किया अपने पुत्र के रूप में। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम वृता, तो अत्रि मुनि के द्वारा जो है वो पसंद किए गए भगवान, और पुत्र के रूप में पसंद किए गए। तो प्राप्त तो अनुसूया, और अनुसूया को प्राप्त हो गए, अनुसूया को प्राप्त हो गए। अन्वेक्ष की का मतलब अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या। अन्वेक्ष की अलर्काय प्रहलाद आदिभ्य ऊचिमान, तो उन्होंने जो है अन्वेक्ष की विद्या या आत्मा के संबंध में जो कुछ तर्क होते हैं, तो वो जो है इन्होंने ऊचिमान माने बतलाए। किसको बताए, अलर्काय। एक तो अलर्क, राजा अलर्क हुए हैं तो उनको बताया, और प्रहलाद आदि, इसका मतलब है कि और भी लोग हैं। तो इसमें अनुवाद में प्रभुपाद यदु और है आदि का मतलब प्रहलाद को, अलर्क को अध्यात्म ज्ञान दिया, प्रहलाद को अध्यात्म ज्ञान दिया। फिर आदि का मतलब है कि यदु, महाराज यदु को दिया, और महाराज है को दिया। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है अवतरित हुए किस रूप में, दत्तात्रेय के रूप में। अब जो नाम भी है दत्तात्रेय, ये वास्तव में भगवान का अपना नाम नहीं है, ये नाम जो है उनके इस लीला के अनुसार पड़ा है, दत्तात्रेय। दत्त का मतलब है दिए गए, और अत्रेय का मतलब अत्रि के लिए, जो अत्रि के लिए दिए गए। तो भगवान जो है अपने को दे डालते हैं, अपने भक्तों को जो है भगवान अपने आप को ही दे डालते हैं, अपने को ही दे डालते हैं। तो भगवान जो अपने भक्तों के इतने आभारी हो जाते हैं कि वे सोचते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। भक्तों के प्रेम में जो है भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि वे सोचते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, मैं क्या दूं। तो क्या करते हैं, अपने को ही दे डालते हैं। तो भगवान ने जो है अत्रि मुनि को जो है स्वयं को दे दिया, दत्त अत्रेय। इसलिए इनका नाम क्या हो गया, जो दे दिए गए हैं। दत्त माने दे दिए गए, अत्रि मुनि को दे दिए गए। इन किसने दिया, इन्होंने स्वयं ही अपने आप को दिया। तो भगवान स्वयं ही अपने आप को दे देते हैं कि मुझे ही ले लो, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान करने के लिए, तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाने के लिए, तुम्हारे प्रेम के बदले में कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे ही ले लो। तो भगवान जो है इसमें वशीभूत हो जाते हैं अपने भक्तों के। भगवान का ऐसा गुण है, इसलिए इनका नाम जो है अलग से कुछ है ही नहीं, बस दत्त। कभी इनको दत्त कहा जाता है, कभी अत्रेय कहा जाता है,
कभी दत्तात्रेय कहा जाता है, लेकिन ये नाम जो है उनका वास्तव में अपना नहीं है, ये नाम जो है उनके गुण के आधार पर बना है। दत्तात्रेय, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ। तो ब्रह्मांड पुराण में एक प्रसंग है पतिव्रता। पतिव्रता का प्रसंग है कि कोई स्त्री जो है अगर अपने पति के प्रति जो है पूर्ण समर्पित हो जाए तो तो ऐसे जो है कई स्त्रियां हुई हैं। तो ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार से कई स्त्रियों का वर्णन है जो पतिव्रता स्त्री हुई। तो वो पतिव्रता स्त्री के प्रसंग में ये आया है अनुसुईया, जो सती अनुसुईया है। तो इस अवतार की कथा, अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु है और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। तो अनुसुईया ने इस प्रकार प्रार्थना की, उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की। तो तीनों ने प्रार्थना स्वीकार की, कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों ने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की। तो भगवान विष्णु ने जो है जन्म लिया अनुसुईया की तरफ से, तो दत्तात्रेय नाम इनका जो है प्रसिद्ध हुआ। और बाकी जो है ब्रह्मा जी हैं तो वो पुत्र बने, तो वो चंद्रमा चंद्रमा हुए। अत्रि मुनि के जो पुत्र हैं चंद्रमा, तो ब्रह्मा जी ने ही चंद्रमा के रूप में अवतार लिया। और शिव जी भी अत्रि मुनि के पुत्र बने, तो वो दुर्वासा मुनि के रूप में अवतार लिया। तो शिव जी ने, तीनों ने अवतार लिया। लेकिन जो अवतार हैं, जो दिव्य भगवान का जन्म और कर्म है, वो दत्तात्रेय हैं, जो विष्णु, भगवान विष्णु का जो बाकी जो है अवतार नहीं कहलाते हैं। जो दुर्वासा मुनि है वो अवतार नहीं कहलाते हैं, चंद्रमा है अवतार नहीं कहलाते हैं। भगवान विष्णु के ही जो है जो जन्म होते हैं वो अवतार कहलाते हैं, और जन्म कर्म समय देखिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की और तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो दत्तात्रेय ने जो है मतलब आत्मज्ञान है, यहाँ पर बताया कि आणविक स्कीम का मतलब है एक ऐसी विद्या जिसमें कि आत्मा के संबंध में कुछ तर्कों के माध्यम से स्थापना की जाती है। आत्मा की सत्यता, आत्मा का जो सत्य है तो उसको जो है स्थापित किया जाता है। ईश्वर का भी जो सत्य है वो स्थापित किया जाता है, कुछ तर्कों के आधार पर स्थापित किया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम चौथे स्कंध में देखते हैं। तो चौथे स्कंध में जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित को कर्दम मुनि की 9 कन्याओं का। तो कर्दम मुनि की जो 9 कन्याएं हैं, तो उनमें सबसे पहली जो पुत्री थी वो कला थी, उसका वह मरीचि मुनि से हुआ। और फिर दूसरी जो कन्या थी पूर्णिमा, तो उसका जो विवाह हुआ वो किससे हुआ, क्षमा करना, दूसरी जो कन्या है वो अनुसुईया है। पहली पुत्री थी कर्दम मुनि की कला और दूसरी पुत्री है अनुसुईया। तो अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि है ना। यहाँ बताया गया है कि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। तीनों पुत्र सुप्रसिद्ध हैं, लेकिन अवतार एक ही है। अवतार केवल कौन है? दत्तात्रेय, विष्णु।
अत्रे पत्नी अनुसूया त्रीन यज्ञेषु यशसा सुताम। अत्रि की जो पत्नी अनुसूया, उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। सु यशसा, जो बहुत ही यशस्वी, तीनों पुत्र बहुत यशस्वी है? दत्तम दुर्वाससम सोमम आत्मे से ब्रह्म संभवान। तो दत्तम जो है दत्तात्रेय, दुर्वाससम दुर्वासा मुनि, सोमम चंद्रमा, आत्म ईश ब्रह्म संभवान। आत्म का मतलब भगवान विष्णु, जो आत्मा है सबकी, है? और ईश का मतलब है शिव जी, और ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी। तो यही जो है 3 जो है पुत्र बने अत्रि के पत्नी अनुसूया से उन्होंने जन्म लिया। तो इसमें फिर वर्णन आता है, विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, लेकिन ये सब जो कथा है वो मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। तो सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं वो मैत्रेय मुनि के द्वारा जो विदुर जी को कही गई कथा है। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ये बात बताई, है ना। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अत्रेण गृहे सुरश्रेष्ठा स्थिति उत्पत्ति अंत हेतु। कि अत्रि के घर में ये जो तीनों सुरश्रेष्ठ यानी देवताओं में श्रेष्ठ देवता, जो कि पालन के हेतु विष्णु हैं, और उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा जी हैं, और अंत के हेतु शिव जी हैं। तो ये पालन और सृष्टि और संहार के जो 3 देवता हैं, अत्रि के घर में अगर उत्पन्न हुए, किंचित ये सब हो जाता, तो क्या करने की इच्छा से उत्पन्न हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। विदुर जी पूछते हैं कि ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है कि ये सृष्टि के जो संचालक हैं ब्रह्मा जी, पालन के संचालक विष्णु जी, और संहार के संचालक शिव जी, ये तीनों सुर श्रेष्ठ हैं, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। तो ये जो है किस कार्य को करने के लिए किंचित के सबो, क्या करने की इच्छा से जाता उत्पन्न होते हैं। ये तदाध्याय में गुरु, तो हे गुरु मुझे आप ये बताइए। विदुर जी मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे गुरु आप मुझे ये बताइए। तो मैत्रेय जी अब कहते हैं कि क्यों जन्म लिया ब्रह्मा विष्णु शिव ने। तो मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मणा चोदिता सृष्टा अत्रि ब्रह्म विदाम रहा। कि ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दी किसको, अत्रि, अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को आज्ञा दी, क्या, सृष्टा, सृष्टा माने सृष्टि उत्पन्न करो, सृष्टि उत्पन्न करो, है ना। लेकिन सृष्टि ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करना है कि जैसे सामान्य बच्चे जैसे जन्म लेते हैं, ये नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना है। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि चाहते हैं कि सृष्टि जो है बढ़े। तो सृष्टि का समय था, तो उनकी चिंता है कि सृष्टि हो, संतानों की सृष्टि हो, लेकिन सृष्टि कैसी हो, कैसी संतानें हो, योग्य संतानें हो, कृष्ण भावना भावित संतानें हो, बहुत ही श्रेष्ठ मनोदशा वाले जो है बच्चे हों। तो इसके लिए जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को आज्ञा दी, अत्रि मुनि ब्रह्म वेदांब रहा, जो कि वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। बड़ा बड़ा माने बहुत श्रेष्ठ हैं अत्रि मुनि। पत्नियां या वृक्षम, तो अपनी पत्नी के साथ जो है, ये नहीं कि बस संतान उत्पन्न करना है बस शुरू कर दिया। तो सामान्यतः लोग विवाह के बाद जो है बस शुरू कर देते बच्चे पैदा करना, और वो बच्चे पैदा करते हैं तो कैसे बच्चे पैदा करते हैं, पशुओं की तरह बच्चे पैदा करते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। पत्नी के साथ अत्रि मुनि शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, पत्नी के साथ यो वृक्षम कुलाद्रिम, तो एक वृक्ष पर्वत है
एक कुल पर्वत है, वहां पर तपस्वी स्थित, तपस्या में स्थित होकर के वहां चले गए। कोई संबंध नहीं, शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं, अपनी पत्नी के साथ संतान उत्पन्न करना है तो तपस्या में स्थित होकर के वहां चले गए हैं। तो ऋक्ष पर्वत पर चले गए। तो भगवान जो है ऐसे लोगों को अपना माता पिता बनाते हैं। कोई ऐसे थोड़ी सामान्य व्यक्तियों को भगवान माता पिता नहीं बनाते हैं कि बस अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं और सहवास करते हैं, खाना सोना, सहवास करना, सुरक्षा करना, बस यही कार्य। तो भगवान ऐसे लोगों को अपना माता पिता नहीं बनाते हैं। भगवान माता पिता अगर बनाते हैं तो ऐसे लोगों को बनाते हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, है ना। तो तस्मिन् प्रसून स्तबक पलासा अशोक कानने, तो उस पर्वत की घाटी में जो है कैसे वृक्ष हैं, बहुत फूलों के वृक्ष हैं और पलाश के वृक्ष हैं, और अशोक के वन है, अशोक वृक्ष के वन है वहां। वारभी प्रबद्धि उद्धुते, और जल बहाती हुई जो है निर्विंध्या नदी है। निर्विंध्या चारों ओर जो है निर्विंध्या नदी का जल बह रहा है उसमें है। तो मधुर आवाज आती है, जल की मधुर आवाज आती है। तो वहां पर जो है दोनों पहुंचे। प्राणायामेन संयम में मनोवर्ष संबंधी, तो प्राणायाम के द्वारा उन्होंने मन को जो है मतलब बस में किया हुआ है ना। तो क्योंकि ये सत्यों का समय है, तो सत्यों के समय में मन को जो है मतलब एकाग्र किया जाता है और ध्यान में एकाग्र किया जाता है। तो प्राणायाम के द्वारा अपने मन को एकाग्र किया है। और वर्ष शतम मुनि 100 वर्षों तक क्या किया है, आतिष्ठत एक पादे हैं, एक पैर से ही जो है खड़े होकर के 100 साल तक एक पैर से खड़े होकर के, पति और पत्नी दोनों एक पैर से खड़े हुए 100 साल तक। अब सोचिए अगर 100 साल तक एक पैर से खड़े हैं तो क्या खाया और क्या पिया, कुछ नहीं, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। निर्द्वंदो नील भोजन, केवल खाया, क्या खाया, वायु का भोजन किया, केवल वायु का भोजन कर रहे थे। और क्या, एक पैर से कोई खड़ा है तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं खा सकता, कुछ नहीं पी सकता, पति पत्नी दोनों केवल वायु का भोजन कर रहे हैं। और मन को एकाग्र किया हुआ है, पूर्ण रूप से मन को एकाग्र किया हुआ है ना। आतिष्ठत एक पादे ने निर्द्वंदो नील भोजन, शरणम तम प्रपद्ये हम एव जगदीश्वर। और जो है मन की एकाग्रता किस प्रकार की है, इनकी मन की जो एकाग्रता है वो किस प्रकार की है कि मैं जो है उसकी शरण लेता हूँ जो जगत का ईश्वर है, जो जगत का ईश्वर है मैं उसकी शरण लेता हूँ। ये केवल एकाग्रता है उनके मन में, जो भी हो जगत का ईश्वर मैं उसकी शरण लेता हूँ। प्रजाम आत्म समाम मह्यम प्रयच्छतु इति चिंतया, और हमें जो है वो संतान प्रदान करें, अपने समान संतान प्रदान करें, अपने समान हमें पुत्र प्रदान करें। मह्यम प्रयच्छतु इति चिंतन, ये चिंतन है, जो मन का यही चिंतन और मन की यही एकाग्रता है, जो भी जगत का ईश्वर। तो एक मात्र जो ईश्वर, उनका जो है जो चिंतन है वो कि जगत का जो एकमात्र ईश्वर है वो जो भी हो। अब उनका जो है मतलब क्या है कि ये शरणागति उनकी मतलब चल रही है, शरणागति उन्होंने जो है मतलब पूरी तरह से कर ली, शरण पूरी तरह से ली है। फिर किसकी शरण ली है, जो भी हो जगत का ईश्वर। और एक वचन में है मतलब दो नहीं, जगत का ईश्वर एक ही होगा, ईश्वर एक ही है, इसलिए एक वचन में या एव जगदीश्वरा। इसमें ये शब्द नहीं है कि ये मतलब कई होते हैं या जगदीश्वरा बहुवचन में, नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी हो जगत का ईश्वर है ना। शरणम तम प्रपद्ये हम या एव जगदीश्वरा,
और प्रजाम आत्म समाम मयि नंद। हाँ, तो हमें जो है अपने समान पुत्र प्रदान करे, अपने समान पुत्र प्रदान करे। तो अब भाव क्या है, अपने समान पुत्र प्रदान करे, क्योंकि जगत का ईश्वर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्वयं हमारे पुत्र बने। अब उनकी इच्छा तो यही है कि हमारे पुत्र बने, लेकिन शिष्टाचार के अनुसार ये उचित नहीं है कि जो जगत का ईश्वर है उससे कहें कि हमारे पुत्र बनो। लेकिन जगत के ईश्वर जो श्री कृष्ण है, तो वे स्वयं पुत्र बनना चाहते। तो जब भगवान स्वयं अपने भक्त के पुत्र बनना चाहते हैं, तो भक्त में भी जो है इच्छा होती है भगवान को पुत्र बनाने। लेकिन भगवान स्वयं नहीं कहना चाहते, उनको भी लज्जा आती कहने में कि मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ, और जो भक्त है उसको भी लज्जा आती कहने में कि आप हमारे पुत्र बनिए, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार मैं नहीं कह सकता किसी को, अपने से बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं, तो कहें कि आप हमारे पुत्र बनो। तो अपना पुत्र हम कैसे बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो। तो उन्होंने जो है क्या प्रार्थना की, प्रजाम आत्म समाम, अपने समान जो है हमें पुत्र प्रदान करें। लेकिन ये जो इस प्रकार की जो इच्छा होती है, जिसमें किसी प्रकार का जो है खतरा नहीं है, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है। तो क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है, तो भगवान से अगर आप कहें कि अपने समान हमें पुत्र प्रदान करिए, तो ये संभव नहीं है। भगवान के समान कोई नहीं, तो भगवान स्वयं पुत्र बनते हैं, और भगवान की पुत्र बनने की इच्छा भी है। तो ये जो शब्द होते हैं कि अपने समान हमें पुत्र चाहिए, आपके समान हमें पुत्र चाहिए, तो जब कोई भक्त ऐसा कहता है आपके समान हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान जो है ये जो है कहते हैं कि क्योंकि मेरे समान मैं ही हूँ, इसलिए मैं भी आपका पुत्र बनता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है पुत्र बनते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, इति चिंतन, 100 साल तक एक पैर से खड़े होकर के एकमात्र यही जो है विचार उन्होंने मन में बनाए रखा। ये एकाग्रता होती है, ये एकाग्रता होती है। तो हमारी एकाग्रता कहाँ है? हमारी एकाग्रता, अगर मान लो हम कुछ इच्छा करते हैं कि ये इच्छा अभी हम कहते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और दूसरे सेकंड में तो सोचते हैं ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो तीसरे सेकंड में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो कई कई विचार जो है हमारे मन में आते रहते हैं। इसको कहते हैं संकल्प और विकल्प, एक्सेप्ट और एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट, संकल्प विकल्प, है ना। इनके अंदर कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र संकल्प, एकमात्र संकल्प, या एव जगदीश, जो भी जगत का ईश्वर, एकमात्र ईश्वर, एकमात्र ईश्वर, है ना। प्रजाम आत्म समान, वही जो है हमें जो है पुत्र, अपने समान पुत्र प्रदान। ये भी जो है मतलब एक तरीका होता है कि भगवान ही जो है मतलब इसमें आते हैं, दर्शन देते हैं। जो उसी प्रकार है जैसे कि गजेंद्र ने जब पुकारा था भगवान को, एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम, निर्विशेष, निर्विशेष का जो है वर्णन किया था कि जो मतलब ऐसा ईश्वर हो, जो ऐसा ईश्वर हो, जो कौन है, नाम नहीं, उसने नाम नहीं लिया किसी ईश्वर का, है ना, लेकिन ऐसा ईश्वर हो, तो वो जो है कोई भी देवता नहीं आए, क्योंकि गजेंद्र ने जो जो भी गुण का वर्णन किया था कि ईश्वर ऐसा होना चाहिए जिसके समान कोई नहीं है, जो ना देवता है, ना पशु है, ना मनुष्य है, वो हमारी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, जो प्रकृति से परे है ईश्वर, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो वो हम मेरी रक्षा करे। तो गजेंद्र ने भी कोई जो है नाम नहीं लिया था, लेकिन वो फिर क्या हुआ, ब्रह्मादयो विविध लोग ध्याना, तो ब्रह्मा आदि जो है देवता उस समय नहीं आया, क्योंकि उनका जो है अपना अपना एक विशेष
अपनी पहचान है, अपने शरीर में पहचान है, तो नैते दो सत्पुर निखिलात्मक सत्राखिलामरमयो हरिराधका। तो संपूर्ण जो जिनमें देवता निवास करते हैं वो हरि जो है प्रकट हुए। तो भगवान स्वयं आए। जब किसने भगवान के रूप का वर्णन नहीं किया, भगवान के नाम का वर्णन नहीं किया, केवल ऐसे गुणों का वर्णन किया कि जो सब प्राणियों की जो है हृदय में निवास करता है, वो ईश्वर हमारी रक्षा करे, इस प्रकार से वर्णन किया। तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए गरुड़ के ऊपर बैठ करके, जबकि उसने ना तो गरुड़ की बात की कि गरुड़ में जो बैठते हैं वो भगवान आए, और जिनकी 4 भुजाएं हैं वो भगवान आए। तो ना तो ऐसा वर्णन किया, ना रूप का वर्णन किया और ना उनके नाम का वर्णन किया, निर्विशेष वर्णन किया, लेकिन भगवान आए क्योंकि ऐसे गुण और किसी में नहीं है जो कि मतलब गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। उसी प्रकार से अत्रि और अनुसूया ने भी जो है जो बात बोली है कि यह एव जगदीश्वरा, जो एकमात्र जगत का ईश्वर हो, तो वो जो है हमें अपने समान पुत्र प्रदान करे, ये है ना। तो ये जो है उनकी जो है भावना है वो मतलब बहुत तीव्र है, लेकिन और उसमें एक यही है कि उनका आग्रह नहीं है कि कौन है जगदीश्वर है। तो अब कुछ भक्तों का आग्रह, हमारा तो आग्रह है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, और हमें शास्त्र के साधु और आचार्य के अनुसार हम कहते श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, एक कृष्ण, एक ईश्वर कृष्ण आत्मवृत। तो हमारे पास तो शास्त्र, साधु और आचार्यों का प्रमाण है, तो हम कहते हैं। लेकिन उन्होंने जो है केवल एक ही बात मतलब बोली कि जो भी जगत का ईश्वर हो वो हमें अपने समान प्रजा प्रदान करे, प्रजाम आत्म समाम मय्यम। तो सत्यमानम त्रिभुवनम प्राणायाम यथालीना। तो टाइम कितना हो गया? 8:45। सत्यमानम त्रिभुवनम प्राणायाम यथालीना। तो उनके जो है प्राणायाम के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न हुई, मुनेर मूढ़, उनके सिर से अग्नि उत्पन्न हुई, प्राणायाम की जो है ईंधन से अग्नि जो उत्पन्न हुई, निर्गतेन मुने समीक्ष प्रभु वस्त्रया। तो तीनों जो प्रभु हैं वो जो है मतलब देखते हैं, तीनों प्रभु देखते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों ही देखते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देखते हैं। तो फिर अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्धि विद्याधरो रगे पिताय माने सदा श्रम पदम विभु। तो अप्सराओं के द्वारा घिरे हुए, मुनियों के द्वारा घिरे हुए, गंधर्वों के द्वारा घिरे हुए, सिद्धों के द्वारा घिरे हुए, विद्याधरों के द्वारा और नागों के द्वारा घिरे हुए ये तीनों देवता पिताय माने उनका जो है यशोगान हो रहा है, सदा आश्रम पदम विभु, उनके आश्रम में आए। तो तीनों देवता आए, है ना। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि तीनों देवता क्यों आए, जबकि उन्होंने तो एक ही जगत ईश्वर को पुकारा था। तो एक ही जगत के जो ईश्वर है वो भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु ही आते। लेकिन अगर भगवान विष्णु जो है अगर चाहते हैं कि शिव और ब्रह्मा को भी अपने समान सम्मान मिले, अगर भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव को भी अपने समान बनाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है। अगर वो चाहें तो ब्रह्मा जी को अपने समान आदर दे सकते हैं, और वो चाहे तो शिव जी को भी अपने समान आदर दे सकते हैं। अब ये भगवान की इच्छा है, भगवान इस भाव से आए कि हम तीनों ही जो है जगदीश्वर। लेकिन हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु ही एकमात्र है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर भगवान की इच्छा होती है तो ब्रह्मा जी भी जो है भगवान की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, भगवान के समान बन जाते हैं। शिव जी भी जो है भगवान की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, भगवान के समान बन जाते हैं। तो शिव जी और ब्रह्मा जी जानते हैं कि समान नहीं है। तो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो राजा होता है अपने नौकरों को भी जो है अपने बराबर बना लेता है। राजा भी जो है अपने नौकरों को अपने बराबर बना लेता है। एक बार ऐसा हुआ था कि ईरान का जो बादशाह था
तो उसने सुना था कि भारत में जो है जो जो बादशाह है अकबर हैं, तो उनकी सभा में जो है जो बीरबल हैं वो बहुत बुद्धिमान है। तो बीरबल की बुद्धिमत्ता का जो है परीक्षा करने के लिए ईरान के बादशाह ने बुलाया कि भाई बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए हम जो है उनको बुला रहे हैं और बीरबल को भेज दो। तो अकबर ने बीरबल को भेज दिया और बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। तो उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए ईरान के बादशाह ने क्या किया कि सबको जो है अपने जैसा ही जो है मतलब वेशभूषा बना दी, सब बादशाही की तरह बैठे और सभा में जो है सभी बादशाह की तरह बैठे हैं और बराबर आसन पर बैठे हुए हैं। और बीरबल के सामने जो है एक समस्या थी कि किसको प्रणाम करें, किसको आदर दें, आदाब अर्ज करें। तो बादशाह तो सब जैसे लग रहे हैं, सभी बैठे हुए हैं, बादशाह की तरह बैठे हुए हैं लेकिन बीरबल जो है बहुत बुद्धिमान थे। वो तुरंत उन्होंने जो है समझ लिया ईरान के बादशाह हैं, आदाब अर्ज है ना। उन्होंने जो है ईरान के बादशाह को सीधे प्रणाम किया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ बादशाह को। बीरबल से पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं बादशाह हूँ, यहाँ तो मेरी तरह सब लोग बैठे हुए हैं, आपने मुझे तो पहले कभी देखा नहीं था, तो आपने कैसे समझा कि मैं बादशाह हूँ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पना है बहुत आसान था आपको पहचानना, क्योंकि जब मैंने देखा तो आप ही जो है अपने तरीके से बैठे थे, बाकी जितने लोग थे वो आपके मुंह की तरफ देख रहे थे कि भाई आपके इशारे के अनुसार वो जो है उन्हें क्या करना है। तो वो सेवक का उनका भाव था कि आपके मुंह की तरफ देख रहे थे, तो मैं समझ गया कि आप ही बादशाह हैं। उसी प्रकार से भगवान भी जो है जब अत्रि अनुसुईया के घर में आए तो एकमात्र ईश्वर उन्होंने मांगा था कि एकमात्र ईश्वर हो वो हमें अपने समान पुत्र प्रदान करे। लेकिन भगवान जो है अगर अपने बराबर ब्रह्मा और शिव को बनाना चाहते हैं और अगर वो घोषित भी कर दें हम तीनों ही जो है जगत ईश्वर हैं, हम तीनों जगत ईश्वर हैं, तो उसमें फिर कौन मना कर सकता है। तो ये भगवान की जो है इच्छा, अगर वो अपने भक्त को अपने से बढ़ करके बनाए तो वो बना सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके पास सब प्रकार की क्षमता होती है कि किसी को भी अपने से बड़ा बना दे, किसी को अपने से बराबर कर ले, हैं, और नहीं तो आप उसके नीचे सब कोई है है ना। तो भगवान जैसे नंद महाराज को हैं तो अपने पिता को अपने से बड़ा मानते हैं, तो फिर कौन मना कर सकता है अगर भगवान कहते हैं ये मुझसे बड़े है ना। तो ये जो है मतलब भगवान की इच्छा है कि भगवान किसको बड़ा बनाए, किसको छोटा बनाए। जिस समय नरसिंह भगवान ने जो है प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, तो शिव जी ने भी स्तुति की भगवान की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की और जितने भी देवता थे सब ने स्तुति की, ये भगवान प्रसन्न नहीं हुए। यहाँ तो लक्ष्मी जी से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए है ना। लेकिन फिर प्रहलाद जी से भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद के सिर में हाथ रखा है। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, जितने भी मतलब भक्त हैं उन सबसे ऊपर भगवान ने इसको कर दिया प्रहलाद के ऊपर। तो भगवान की इच्छा होती है कि कभी भी किसी भी समय किसको जो है वो बड़ा कर दें और किसको छोटा कर दें, उनके हाथ में सब कुछ रहता है। इसलिए कहा जाता है साहेब से सब होते है और बंदे से कछु ना। जो साहेब है वो साहब है, भगवान विष्णु जो है साहेब है, साहेब से सब होता है और बंदे से कुछ नहीं, और बंदे से कुछ नहीं होता। राई ते पर्वत करे और पर्वत राई माए। राई बहुत छोटा सा दाना होता है, उसको पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे। तो वो जो है छोटे, कितना छोटे छोटे को बड़े से बड़ा कर दें और बड़े से बड़े को छोटे से छोटा कर दें, ये भगवान की इच्छा है। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब भगवान जो है मतलब तीनों मतलब अपने साथ में ब्रह्मा और शिव को लेकर के मतलब ऐसे गए कि हम तीनों ही जो है मतलब जगदीश्वर, इस भाव से गए कि बोलो क्या चाहिए। तो सदा आश्रम पदम गयु, उनके आश्रम में आए
तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्युतमना मुनि उत्तिष्ठन्ने के पादेन ददर्श दुर्धर्षवान। तो उनका जो है प्रादुर्भाव प्राकट्य एक साथ हुआ, विद्युतमना उनका मन जो है एकदम प्रकाशमान हो गया, अत्रि मुनि का मन प्रकाशमान हो गया कि तीन तीन जो है मतलब जो है जो महापुरुष हैं वो आए हुए हैं। और उत्तिष्ठन ने एक पैर से ही मतलब खड़े खड़े ददर्श देवताओं श्रेष्ठ देवताओं को देखा, श्रेष्ठ देवताओं को देखा। प्रणम्य दंडवत भूमो उपतस्थिरहान्यधि। अब क्या हुआ, अब उन्होंने जो है क्या हुआ कि अब एक पैर से खड़े होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना का अब उत्तर देने के लिए जब आ गए जगदीश्वर आ गए, तो अब जो है उनकी प्रार्थना पूरी हो गई, उनकी तपस्या पूरी हो गई। अब जो है वो दोनों पैर से खड़े हुए और फिर कृत अंजलि ही उन्होंने जो है अंजलि पूजा की सामग्री है और उन्होंने जो है अर्पित की। वृद्ध हंस सुपर्ण स्थान। तो एक जो जगदीश्वर हैं वो बैठे हुए वृक्ष के ऊपर यानी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरे जगदीश्वर बैठे हुए हंस के ऊपर, और तीसरे जगदीश्वर बैठे हुए हैं सुपर्ण यानी गरुड़ जी के ऊपर। तो हंस के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, तो एक जगदीश्वर जो है हंस के ऊपर बैठे हैं और एक जगदीश्वर वृक्ष यानी बैल के ऊपर बैठे हैं और एक जगदीश्वर गरुड़ के ऊपर बैठे हैं। तो ऐसा चिन्ह है, चिन्ह अपने अपने चिन्हों से चिन्हित हैं, है ना। तो उनका चिन्ह है, शंकर जी का चिन्ह है डमरू, तो डमरू उनके हाथ में रहता है। ब्रह्मा जी का चिन्ह है कुशा, उनके हाथ में कुशा रहती है, और भगवान विष्णु का चिन्ह चक्र, उनके हाथ में चक्र रहता है। तो दंडवत भूमो प्रणम्य। तो वो जो है दोनों के दोनों आप दंड के समान गिर गए, जमीन में गिर गए। तात्पर्य लिखने दंड अर्थात दंडा तथा वत का अर्थ समान, अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है, और इस प्रकार से सम्मान करना दंडवत कहलाता है। अत्रि मुनि ने तीनों देवों का इस प्रकार से सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिन्हों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ पर वर्णित है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन थे, अपने हाथ में चक्र धारण किए थे। ब्रह्मा जी हंस पर सवार थे, अपने हाथ में कुछ लिए थे, और शिव जी वृषभ पर आसीन थे, अपने हाथ में डमरू लिए थे। अत्रि मुनि ने उन्हें उनके विभिन्न वाहनों चिन्हों से पहचान कर उनकी स्तुति और सम्मान किया। अत्रि मुनि ने जो है सम्मान किया। फिर कृपावलोकेन हसत बदनेनोपलंबितान। तो कृपा से कृपा पूर्वक देखते हुए हसत तीनों देव जो है कृपावलोकेन हसत वदनेन उपलंबितान। तो बहुत प्रमुदित हुए, अत्रि मुनि बहुत प्रमुदित हुए। हाँ, तो यहाँ पर ये समझना है कि तीनों देव जो है कृपा पूर्वक देख रहे हैं और हंस रहे हैं। अब यहाँ पर हंसने वाली बात है, तो अत्रि मुनि के पास आए तो हंस क्यों रहे कि एक जगदीश्वर को बुलाया और तीन आ गए। कैसे आ गए? अत्रि मुनि भी जानते हैं कि जगदीश्वर एक ही हैं, वो भगवान विष्णु हैं। अब तीनों हंस रहे हैं क्योंकि तीनों ने जो है मतलब अपना पहले से ही विचार बना लिया था कि हम तीनों ही जो है मतलब बराबर के धरातल पर जा रहे हैं। तो तीनों हंस रहे हैं। तो हंस रहे हैं क्योंकि तीनों जानते हैं कि एकमात्र ईश्वर एक ही है, लेकिन वो जो है अभी बराबर के धरातल पर आए इसलिए हंस रहे हैं। हसत बदनेन उपलंबितान। तो जब देखा कि तीनों हंस रहे हैं और कृपा पूर्वक देख रहे हैं, है ना, तो तद रोज प्रति निमील्य मुंडक्षणी। तो उनकी जो है तेज को देख करके अत्रि मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतना तेज था तीनों का, जो इतना तेज था, आंखें बंद कर ली। चेतस्त प्रवणम व्यंजन तावीत संहितांजलि। तो उनका हृदय जो है इन देवों के प्रति आकृष्ट हो गया। और किसी प्रकार उन्होंने होश संभाला
लक्षणया सूक्तिया वाचा सर्वलोक गतिता। और उन्होंने जो है हाथ जोड़ करके और जो है उन्होंने अब मधुर शब्दों में बोला, मधुर शब्दों में बोला। अत्रि मुनि बहुत मधुर शब्दों में बोल रहे हैं, है ना। तो क्योंकि अत्रि मुनि को जो है अब जो है मतलब कुछ विशेष आश्चर्य हुआ, जब एक ही ईश्वर है जगत का, तो तीन आए हैं, है ना, तो तीनों जो है कृपा करना चाहते हैं, तो वो जो है अत्रि मुनि अब पूछ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं? अत्रि मुनि ने कहा, विश्व उद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानेर माया गुण रणयुगम विगृहीत देहा, कि आप जो है तीनों जो महापुरुष हैं, तो विश्व का जो है उत्पत्ति करने वाले महापुरुष और विश्व का पालन करने वाले महापुरुष और विश्व का संहार करने वाले महापुरुष हैं, ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोस्मि हम। बस मैं आप तीनों को प्रणाम कर रहा हूँ। अब जब तीनों एक साथ आए हैं तो अत्रि मुनि भी अब तीनों को बराबर भाव से प्रणाम कर रहे हैं, समान भाव से प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अगर समान भाव से आए हैं तो समान भाव से अत्रि मुनि प्रणाम कर रहे हैं। तेभ्य का एव भवनाम मैं इहोप होता, और पूछ रहे हैं कि मैं आपको जो है प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको सादर नमस्कार कर रहा हूँ, है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। अब अत्रि मुनि कहते हैं मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था, है? तो एक तो ये है कि आप आए हैं तो बहुत जो है मेरे ऊपर कृपा हुई है, लेकिन वो पूछ रहे हैं तेभ्या का एवं भवताम हो तो होगा, कि मैंने यहाँ पर आप तीनों में से किसको बुलाया। अत्रि मुनि पूछे मैंने किसको बुलाया आप तीनों में से, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप तीनों में से कौन एकमात्र जगदीश्वर है। मैंने तो मतलब प्रार्थना की थी जो या एव जगदीश्वर, जगत का ईश्वर केवल जो एकमात्र हो वो जो है हमें अपने समान पुत्र प्रदान करे। तो आप तीनों में से किसको मैंने बुलाया, किसको मैंने बुलाया, वो पूछ रहे हैं। एको मये भगवान विविध प्रधान है सृष्टिकृता, मैंने तो एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था, उन्हीं का चिंतन किया था। एकमात्र ठीक है, जो एकमात्र ईश्वर है तो उसको हमने जो है मैंने कहा था चित्तीकृता। चित्तीकृता माने अपने चित्त में मतलब केवल यही संकल्प किया था, चित्तीकृता प्रजन्नाय कथम न यूयम, तो कैसे आप जो है आ गए। यूयम माने आप बहुवचन में, कि आप लोग कैसे आ गए। आगता तनुभृताम मनसा भी दूरा, तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप जो है तीनों मतलब आ सकते हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर जो तीनों आए हैं। ब्रूते प्रसिद्ध महान यह विष्णु, तो आप प्रसन्न हुए और मेरा बहुत बड़ा विस्मय हो रहा है, मुझे बहुत बड़ा विस्मय हो रहा है कि आप तीनों कैसे आए, है ना। तो ये जो है अब तीनों से ही पूछ रहे हैं कि आप तीनों ही निर्णय करिए, और वो तीनों में से प्रत्येक जानता है कि एकमात्र ईश्वर कौन है, और पूरा संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को भी संपूर्ण ज्ञान है, जो एकमात्र जगदीश्वर, और विष्णु जी स्वयं तो है ही है, और शिव जी को भी संपूर्ण ज्ञान है। तो आप तीनों ही बताइए। अत्रि मुनि कहते हैं कि मुझे महान विस्मय हो रहा है, ब्रूते प्रसीदते सर इति तस्य वचः कृत्वा त्रयस्ते विभ्रसभा, तो उनका ये वचन सुनकर के तीनों जो श्रेष्ठ देवता हैं प्रत्याहु लक्षणया वाचा, तो बोलते हैं, तो बड़ी जो है मधुर वाणी में बोलते हैं, प्रहस्यतम ऋषि प्रभु, और हंस करके बोल रहे हैं। अब हंस करके बोल रहे हैं, तो हंस करके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हंसी की बात है, हंसने की बात है, क्योंकि एक होना चाहिए, तो अभी तीन लोग हैं और तीनों जो है अगर हंस करके बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि हंसने वाली बात है ये, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा है, तो हंस करके बता रहे हैं। तो मृदु वाणी में कोमल वाणी में बोले देवाचो, तो तीनों देवता बोले यथाकृतस्ते संकल्पो भाव्यम ते नैव नान्यथा, तो
तुमने जैसा संकल्प किया था उसी प्रकार ही होना चाहिए। तीनों बोलते हैं तुमने जैसा संकल्प किया था उसी प्रकार होना चाहिए। सत्संकल्प स्थिति ब्रह्मण, क्योंकि आप क्या है, सत्य संकल्प है। तीनों बोलते हैं अत्रि मुनि जी कहते हैं कि आप सत्य संकल्प, यानी आपका जो संकल्प है वो सत्य होता है। सत्संकल्प से ब्रह्मण यद्य अध्यायति सेवया, तो आपने तीनों, हम तीनों को भी बुलाया है। तीनों बोलते हैं आपने हमें तीनों को बुलाया है, हम तीनों को बुलाया है। अथास्मत् अंश भूता से आत्मजालोक विस्तृता, इसलिए हमारे अंश से आपके जो है जो 3 पुत्र होंगे, भविता रोंग भद्रम ते यथा, तो ये जो है आपका जो है यश फैलाएंगे। तो ये तीनों जो है आपका यश फैलाएंगे। इस प्रकार से जो है उन्होंने दिया, वर दिया। एवं काम वरम दत्वा प्रति जगमुह सुरेसुरा, और उनकी वरदान दे करके तीनों जो है देवता चले गए। सभादिदासयो सम्यक दंपत्योर मिश्र, और जो दोनों अत्रि और अनसुईया है वो देखते रहे और वो जो है अंतर्धान हो गए, तीनों देवता अंतर्धान हुए, है ना। फिर इसमें बताया है सोमभूत ब्रह्मणोंशी ने, तो ब्रह्मा जी के अंश से वह सोम ने जन्म लिया, उनके पुत्र रूप में चंद्रमा ने। दत्तो विष्णु सुयोगविद, और जो विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हैं, जो योगविद, जो योग को जानते हैं। दुर्वासा शंकर शांतो, और दुर्वासा जो है शंकर के अंश से उत्पन्न हुई ना। इस प्रकार से यहाँ जो वर्णन हुआ है, तो इसमें जो तत्व की बात है वो अच्छी प्रकार हमें समझना चाहिए कि तत्व की बात क्या है ना। तो जो दुर्वासा मुनि है, जो दत्तात्रेय हैं, तो उनका जो है मतलब विशेष जो चरित्र है, तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने आत्मज्ञान दिया। अब हम चैतन्य भागवत से कुछ पढ़ेंगे। अभी समय है हमारे पास, कितना समय है? 3 मिनट का समय है, पौने 9। तो हम थोड़ा सुनेंगे कि चैतन्य, बालक चैतन्य जो जगन्नाथ मिश्र के घर में लीला कर रहे हैं, भगवान चैतन्य जो लीला कर रहे हैं, तो जब शिशु अवस्था थी तो वे जो है मतलब पढ़ा करते थे, लेकिन और उनकी पढ़ाई घर में भी जो पढ़ाई करते थे, तो उसमें वो कोई भी सूत्र याद कर लें तो अपने सहपाठियों को सुनाते थे और उसमें सबको हरा देते थे, और सब लोग मतलब बड़ी प्रशंसा करते थे कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ये तुम्हारा बहुत नाम करेगा, ये तो बृहस्पति को भी जीत लेगा, इस प्रकार से कर रहे थे। लेकिन जो जगन्नाथ मिश्र हैं वो बड़े इस बात से उदास हो जाते थे। सच्ची माता तो हर्षित होती थी कि हमारे पुत्र की तारीफ हो रही है, हर्षित होती थी। जगन्नाथ मिश्र उदास हो जाते। अब वो उदास क्यों होते थे? क्योंकि बड़ा भाई विश्वरूप था, जो निमाई से बड़ा विश्वरूप था, तो उसने इतना विद्या प्राप्त कर ली तो जान गया कि संसार असार है, तो घर छोड़ करके उसने संन्यास ले लिया। तो बहुत दुखी थे, उनको चिंता थी कि ये बालक हमारा पुत्र भी जो है ज्यादा शास्त्रों को पढ़ लेगा तो संसार को असार मान करके संन्यास ले लेगा, तो हमारा तो मरण हो जाएगा। जगन्नाथ में से बड़े चिंतित हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, बालक निमाई को जो है मना कर दिया कि बेटा अब तुम जो है मतलब पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दो। और इससे जो है बालक निमाई को मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पिता की आज्ञा ऐसी थी कि तुम्हें शपथ है मेरी, इस तरह से मतलब शपथ दिला दी, तो फिर जो है पढ़ नहीं पाते थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर दत्तात्रेय की लीला शुरू कर दी। दत्तात्रेय अवधूत, वो अवधूत है ना, कहीं भी पड़े हैं तो पड़े हैं, और लेटे लेटे ही कोई भोजन दे रहा है तो लेटे लेटे भोजन खा लेते हैं, और पड़े रहते हैं कि सामने धूल मिट्टी जो है उनके पूरे शरीर में लगी है। तो एक स्थान पर मिट्टी की हांडी बाहर पड़ी थी जिनमें भोग, भगवान को भोग पकाया गया था। तो उन हांडियों में जाकर के बैठ गया, ये बालक जो है हांडियों में जाकर के बैठ गया। फेंकी हुई हांडियों में आसन लगा करके बैठे हैं और हंस रहे हैं, निमाई जो है हंस रहे हैं।
हानियों की जो कालीमा है, काला काला होता है, तो वो जो है करखा बोलते हैं हम लोग, काजल जैसा होता है, तो पूरे शरीर में लगा हुआ है। तो बालकों ने जाकर माता सती ने कहा कि निमाई हानियों में पालथी मार करके बैठा हुआ है। माता सती ने देखा तो बोली हाय हाय, इस स्थान पर तो अपवित्र है बैठना, इनके छूने से स्नान करना पड़ेगा। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं। तो उनको तो उत्तर देना ही था कि मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया तो मैं शुद्ध अशुद्ध वस्तु को क्या जानूं। तो उनके पास बड़ा अच्छा उत्तर था, कि मुझे जब पढ़ने नहीं देती हो तो मैं शुद्ध अशुद्ध को क्या जानूं, मैं तो मूर्ख हूँ, और मुझे सर्वत अभेद का ज्ञान है। तो दत्तात्रेय के भाव में जो है बैठे हैं। इसमें बताया गया है, एते बलि हास्य वर्ज हाड़ी रे आसने, दत्तात्रेय भाव प्रभु हिला तखने। दत्तात्रेय के भाव में आ गए भगवान चैतन्य, तो दत्तात्रेय के भाव में आ गए। और माता कहती है कि पुत्र तुम अपवित्र हो गए हो, तुम्हें गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो पुत्र ने कहा माता तुम्हारी बुद्धि बालकों जैसी है, तुम तत्व का विचार करें, अगर तत्व का विचार करें तो क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध है। तो तत्व के विचार से दत्तात्रेय के भाव में भगवान कहते हैं, जहाँ मैं हूँ वो स्थान सर्व पुण्यमय है। गंगा जैसी नदियां भी मेरे से पवित्र होती हैं। तो इस तरह से वो दत्तात्रेय के भाव में आ गए। माता कोई दोष नहीं है, हांडी जिस स्थान का स्पर्श करती है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। मैं किसी अपवित्र स्थान में नहीं बैठा, मेरे स्पर्श से सब पवित्र हो जाता है। इस प्रकार हंस करके भगवान जो है माता से तर्क करने लगे, है ना। और फिर क्या हुआ कि बहुत से जो है सड़क में जो चलने वाले लोग थे वो इकट्ठे हो गए, और बालक की बातों को सुन करके उन्होंने जो है माता सती को जो है फिर शिकायत की, शिकायत कर दी कि बालक तो ठीक कह रहा है, आप अगर उसको पढ़ने लिखने नहीं देती हो, तो वो अगर ऐसे अगर शैतानी करता है तो कुछ भी गलत नहीं, है ना। तो दत्तात्रेय के भाव में उन्होंने अपने तत्व का वर्णन कर दिया। तत्व का ही लेन प्रभु दत्तात्रेय भावे, ना बोझे लेके हो विष्णु माया रह प्रभावी। तो भगवान जो है दत्तात्रेय के भाव में मतलब वहां बैठे हुए है ना। तो यहाँ पर ये है, और भी बहुत सी जो है चर्चा थी जो कि हम करना चाहते थे, लेकिन अब समय नहीं हमारे पास कि हम और चर्चा करें, क्योंकि कुछ भागवत के 11वें स्कंद में भी ये वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जब उपदेश देते हैं तो यदु महाराज का जो है प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था दत्तात्रेय के साथ में, तो वो 24 गुरुओं की कथा सुनाई। तो भागवत के 11वें स्कंद में वो 24 गुरुओं की जो कथा होती है यदु महाराज को दत्तात्रेय सुनाते हैं। तो दत्तात्रेय का नाम नहीं आता उसमें दत्तात्रेय का नाम नहीं आता है। एक ब्राह्मण को उन्होंने देखा है उस प्रकार से कि वो कुछ काम नहीं करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, अपने जीविका के लिए भी कुछ प्रयास नहीं करता है, वो प्रसन्न रहता है। तो उन्होंने कुछ उनसे प्रश्न किया, उत्तर दिया। तो वो जो है भागवत के 11वें स्कंद में, भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी जो है दत्तात्रेय से मिलते हैं, और उन्होंने भी मतलब उनसे कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने उत्तर दिए। तो बहुत विस्तृत संवाद है प्रहलाद जी का दत्तात्रेय का। तो उसमें भी दत्तात्रेय नहीं आता है नाम, एक अवधूत है, एक ब्राह्मण है, इस तरह की बात आती है। लेकिन जब इस श्लोक में बताया गया है प्रहलाद को पूर्तिमान सुनाया, है ना। और भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में भी एक श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि यदु को भी उन्होंने उपदेश दिया। तो जो भागवत के 11वें स्कंद में यदु महाराज को जिस ब्राह्मण ने उपदेश दिया है उनको माना जाएगा कि दत्तात्रेय ही है, और प्रहलाद जी को जो जिस ब्राह्मण ने उपदेश दिया है कोई माना जाएगा कि दत्तात्रेय ही। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय का जो है जो संवाद है वो भागवत के 7वें स्कंद में बहुत विस्तृत है। प्रहलाद जी को जो है उनका सत्संग प्राप्त होता है, और भागवत के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय
भगवान का जो है बहुत विशेष संवाद है यदु महाराज के साथ में, जिसमें उन्होंने 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। तो हमारे पास तो अभी इतना समय नहीं है, तो अभी कितना समय हो गया, 9:15 हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर करने का, तो समय नष्ट ना करें। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा आपने सुना है प्रभु जी, अलग अलग भागवतम से, चैतन्य चरितमृत से, दत्तात्रेय के बारे में। प्रभु जी मेरा छोटा सा एक प्रश्न है, दत्तात्रेय के बारे में प्रभु जी हमें ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। अब दूसरा मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, किसी भी भगवान का जब इस तरह की आते हैं तो उनके उद्देश्य पे लेके आते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव लक्ष्य होती है। तो दत्तात्रेय जो आए थे अत्रेय और अनुसुईया की पुत्र के रूप में, उनका हमने परम उद्देश्य क्या था प्रभु जी? और उनका लीला के वर्णन में दत्तात्रेय का नाम का उल्लेख क्यों नहीं होता? जैसे आपने बता रहे हैं कि प्रहलाद को भी दिए हैं, लेकिन दत्तात्रेय का उल्लेख नहीं होता है। तो ये है कि मतलब उसका उद्देश्य क्या था, अब दत्तात्रेय की वर्णन क्यों नहीं आ रही है आगे चलते उसकी? दत्तात्रेय का वर्णन जो है आता है, जो राजा है था, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन, वो उनके संबंध में भी जो है दत्तात्रेय का वर्णन आता है कि दत्तात्रेय के वरदान से उसको जो है 1000 भुजाएं प्राप्त हुई और शक्ति, उसको बहुत शक्ति प्राप्त हुई। तो उस समय में भी वर्णन आता है। तो दत्तात्रेय का वर्णन तो आता है, और प्रहलाद महाराज के लिए और यदु महाराज के लिए जो ज्ञान का उपदेश दिया, तो उसमें अगर उनका नाम नहीं आता है तो ये एक भागवत में हमारे लिए एक होमवर्क छोड़ा हुआ है कि अगर कहीं पर आता है वर्णन तो हम जान लें कि ये उन्हीं का वर्णन है। तो भगवान जो है वो प्रत्येक अवतार में जो कर्म करते हैं तो वो जो है दिव्य होता है, और वे जो है जो उपदेश देते हैं तो अज्ञान दूर करने के लिए उपदेश देते हैं। तो इस तरह से भगवान दत्तात्रेय के रूप में जो आते हैं तो वो ब्राह्मण के रूप में कार्य करते हैं और उपदेश देते हैं। तो उन्होंने जो जिनको उपदेश दिया तो उनका जो है मतलब संसार समुद्र से जो है पार करते हैं, तो भगवान का ये है। लेकिन अत्रि मुनि के जब पुत्र हुए तो ये जो है भगवान हमेशा अपने सुख देना चाहते हैं, अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं, पुत्र का सुख देना चाहते हैं, तो भगवान पुत्र बनते हैं। तो अब ये विस्तार तो ये लीला का वर्णन नहीं है कि अत्रि और अनुसुईया के घर में जब भगवान दत्तात्रेय पुत्र के रूप में हुए तो उन्होंने कितनी लीलाएं की, बचपन की कितनी लीलाएं, ठीक है, वो हैं और अनंत लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु की जो शिशु अवस्था की लीलाएं जो वर्णन की हैं, तो वृंदावन दास ठाकुर ने भी कहा है कि अनंत लीलाएं हैं, कि करोड़ों वर्षों में भी शेष जी वर्णन नहीं कर सकते, इतनी लीलाएं हैं भगवान की। इस तरीके से इतनी भी लीलाएं हैं तो अनंत हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता, वो तो कुछ वर्णन किया जाता है। दत्तात्रेय भगवान ने भी जो है अनुसुईया और अत्रि के घर में जो बाल लीलाएं की हैं तो वो भी अनंत हैं लीलाएं, लेकिन इनका जो है वर्णन अगर नहीं मिलता है तो इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है इतनी हैं इनका वर्णन नहीं हो सकता है। तो कहीं पर थोड़ा वर्णन होता है, कहीं पर बिल्कुल वर्णन नहीं होता है, लेकिन जो है भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। परित्राणाय साधु नाम, तो भगवान का अवतार है तो सबसे पहले तो है परित्राणाय साधु नाम, और परित्राण साधुओं की रक्षा। तो रक्षा का सामान्य अर्थ माना जाता है कि जो है जो असुरों के आतंक से अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा रक्षा का अर्थ ये है कि अपने भक्तों को सुख प्रदान करने आते हैं। तो भगवान के अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है वो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने आते हैं, कि उन्होंने पुत्र मांगा कि अपने समान पुत्र दीजिए, तो इसमें कितना सुख है। पुत्र भगवान बने,
किसी के, तो उसके लिए कितना सुख होगा, कितना सुख होगा। तो वो जो है भगवान सुख देने आते हैं, उस सुख का जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। बद्री मुनि और अनसुईया के घर में भगवान जो है दत्तात्रेय के रूप में जब जन्म लेते हैं तो कितना सुख प्राप्त हुआ है। भगवान वामन देव ने कश्यप और अदिति के घर में जन्म लिया, कितना सुख दिया वामन के रूप में। तो शास्त्र में सब वर्णन नहीं है, तो अगर वर्णन नहीं है तो हम ये समझना चाहिए कि ये जो है इनका अंत नहीं, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन जो सुख देते हैं भगवान अपने भक्तों को, तो भक्त लोग जानते हैं कि भगवान जो है अगर पुत्र बनकर के कितना सुख प्रदान करते हैं। अपने घर में भी भक्त लोग जो है भगवान के बाल रूप को जो है रखते हैं, तो भोग लगाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, तो बालक के रूप में, अपने पुत्र के भाव में। तो अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान जो है बहुत से संकेत ऐसे देते हैं कि वे पुत्र हैं, कि अपने भक्त के पुत्र हैं। तो हाँ, जो है जो माता है वो जो है माता के भाव में जो कोई है, माता के भाव में भगवान को चाहती है, उसको कितना सुख मिलता है। तो भगवान जो है संकेत देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तो ये जो है इस समय भी बहुत भक्तों को जो है भगवान सुख देते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में ही सुख प्रदान करते हैं। तो इतना सुख है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर एक एक भक्त की जो है बात अगर लिखी जाए तो एक मोटी किताब बन जाएगी हर भक्त के जीवन में, कि उसको जो है कितनी मतलब भगवान ने रक्षा की है और कितना भगवान ने सुख प्रदान किया है। तो एक एक भक्त की जो है जीवन में कितनी मोटी किताब बन जाएगी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए उनके पुत्र बनते हैं, और कितना सुख है इसका जो है वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। छोटा सा आखिरी प्रश्न है मेरा, ये यहाँ पे जो भागवतम में बताया जा रहा है कि जो ये दत्तात्रेय है ये छठे अवतार है भगवान की। हमने विष्णु का जो 10 अवतार सुनते हैं कुछ और है, तो ये जो यहाँ पे जो अवतार का जो वर्णन किया है यहाँ पे, जहाँ पे छठे अवतार में दत्तात्रेय हैं, या जो भगवान विष्णु का जो 10 अवतार हैं, एक अलग अलग है क्या प्रभु? हाँ देखिए, ऐसा है, अवतारों की संख्या तो है नहीं, भगवान के अवतारों की संख्या नहीं है। जैसे पहला अवतार उन्होंने बताया, फिर दूसरा अवतार बताया, तो ये इसका ये मतलब है कि बीच में कोई अवतार नहीं हुआ। तो बीच में भी बहुत अवतार हुए भगवान। तो जब गिनाए जाते हैं तो गिनने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ बात बैठ जाती है। छठा अवतार है, सातवां अवतार, तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इस प्रकार से गिनती अगर हम करते हैं तो वो भी एक तरीका होता है कि वो स्मरण करने का एक तरीका होता है। कभी तो उनकी गिनती नहीं है। अवतार असंख्य या हरे सतन, तो कभी 10 अवतारों की गिनती की जाती है। तो 10 अवतारों की जब गिनती की जाती तो वो एक हमारे जो है दिमाग में कोई चीज बैठाने के लिए ये गिनती की जाती है। और अपनी सीमित जो अपनी शक्ति है स्मरण करने की सीमित शक्ति है, तो उसमें जो है हम 10 अवतार की हम जो है मतलब बात करते हैं। या भागवत में 22 अवतार हैं, फिर उसको 2 अवतार और जोड़ के 24 अवतार की हम बात करते हैं। तो कभी 24 अवतारों की बात करते हैं, फिर 10 अवतारों की बात करते हैं। तो ये केवल जो है अपने जो है स्मरण शक्ति के अनुसार हम कुछ अवतारों की गणना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अवतारों के बीच में कोई अवतार नहीं हुआ। भगवान के जो है असंख्य अवतार हैं, तो ये बताया गया शास्त्र में। थैंक यू प्रभु जी। दादाजी तेरी प्रभु आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। मुझे बहुत अच्छी तरह से आपने समराइज किया। हम लोग दत्तात्रेय के विषय में तो नहीं जानते, मगर आपने बहुत अच्छा कथा किया। और हम ये जानना चाहते हैं कि प्रहलाद दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद महाराज को जो शिक्षाएं दी, तो मुख्य मुख्य क्या थे, मतलब क्या शिक्षा दी? हाँ, प्रहलाद महाराज जो है इसमें आया है भागवत के 7वें स्कंद में। भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आ रहा है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जैसे बताया कि भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज एक बार अपने
सेवकों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व भ्रमण पर निकले। कावेरी के तट पर पहुंचे तो सही पर्वत पर एक महान साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा था, धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसा देखा, है ना। तो लोग ना तो उस साधु पुरुष के कर्मों से समझ पाए कि ये कौन है, ना शारीरिक लक्षणों से कोई समझ पाए कि ये कौन है, ना शब्दों से, और वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से भी कोई नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन है ना। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बूझाए। उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार रहता है कि कोई ये ना समझ सके कि वो क्या है, क्या था ना। और महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की, प्रणाम किया। उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर रखी। तो यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय अजगर वृत्ति धारण की। अजगर वृत्ति का मतलब है कि वो अजगर एक स्थान में पड़ा रहता है जी। और उसके मुंह में जो है भोजन आ जाए तो वो खाता है, और नहीं तो पड़ा ही रहता है, वो कुछ नहीं खाता है ना। और जब कई दिनों तक भोजन ना मिले तो फिर थोड़ा चलता है, ढूंढता है, अपना भोजन ढूंढता है। तो अजगर वृत्ति इस प्रकार की होती है, एक स्थान में पड़े रहना, और कोई आकर के दे जाए, मुंह में ही खिला दे, ये तो अपने हाथ से खाएगा भी नहीं है। इस प्रकार से अजगर वृत्ति धारण कर रही थी। उस साधु पुरुष की पूजा करके उसके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके प्रहलाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा। साधु पुरुष को देख करके प्रहलाद महाराज ने कहा, आप अपने जीव का अर्जित करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, आपका शरीर हृष्ट पुष्ट है। तो हे अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। ये भी समझा जा सकता है, इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है तो भी आपका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट है। कैसे? यदि आप मेरे प्रश्न को बतलाएं, उत्तर बताएं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आप जो है बहुत विद्वान हैं, दक्ष हैं और बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत अच्छा बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है निष्क्रिय लेटे हैं, आप कुछ कार्य नहीं करते। तो नारद जी सुना रहे हैं ये युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में सुना रहे हैं ये कथा। तो नारद जी ने जब ये फिर बताया कि दैत्यराज प्रहलाद महाराज इस तरह से जब साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे तो उस अमृत वर्षा से वो ब्राह्मण मुग्ध हो गया। यहाँ ब्राह्मण कहा गया कि वो ब्राह्मण जी दत्तात्रेय हैं, वो ब्राह्मण मुग्ध हो गया और मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार उत्तर दिया। तो उसने फिर उत्तर दिया, तो बड़ा जो है मतलब रोचक वर्णन है कि वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्यों इस प्रकार से रहता हूँ और मुझे कुछ काम नहीं, मुझे करने की आवश्यकता है। तो बड़े जो है मतलब उससे तो कहते हैं कि तर्कों के द्वारा जो है वो सब अपने जीवन के जो रहस्य हैं वो बताते हैं, आत्मा का रहस्य बताते हैं, ईश्वर का रहस्य बताते हैं। वो जो है मतलब बड़ा दिव्य ये संवाद है। तो प्रहलाद जी का इनके साथ में दिव्य संवाद होता है। अंत में ये 7वां अध्याय है, यानी 13वां अध्याय है 7वें स्कंद का। और हाँ, इसके अंत में ये नारद जी बताते हैं कि साधु से ये उपदेश सुनकर असुर राज प्रहलाद पूर्ण पुरुष के कर्तव्य समझ गए। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधिवत पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। तो प्रहलाद महाराज जो है सब पूर्ण विश्व भ्रमण के लिए निकले थे, लेकिन एक ही व्यक्ति को जो है उन्होंने देखा और उससे बातचीत की और घर आ गए वापस। जी विश्व में भ्रमण कर रहे। हाँ, मातुर माता आपने हैंड रेज किया, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं माता जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मैं कर्नाटक की हूँ। ये जो गुरु चरित्र है दत्तात्रेय भगवान की लीला में बताता है ना, और जो कर्नाटक के और महाराष्ट्र के लोग ज्यादातर के औदुंबर वृक्ष की पूजा करते हैं। जो गाणगापुर है जो दत्तात्रेय भगवान के क्षेत्र है, वहाँ औदुंबर वृक्ष में दत्तात्रेय भगवान लीन हो गए बोल के ऐसा प्रतीति है। ये कहानी सही है क्या? ये तो हमें अभी तक कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि
मतलब वो लीन हुए, तो उसके विषय में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो है वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य हैं, तो वो जो उपदेश देते हैं तो हमें उन्हीं को समझना है। दत्तात्रेय भगवान का जो उपदेश है वो हो सकता है कि उसको पढ़ करके हम भक्ति का जो है मतलब प्रत्यक्ष जो है हमें ज्ञान ना हो पाए, क्योंकि उनके उपदेश बड़े गूढ़ हैं, तो उनमें जो है हो सकता है कि भक्ति हमें जो है प्रत्यक्ष हमें ना प्राप्त हो। तो श्रीमद् भागवत से जो है हम जो सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवत में जितना वर्णन है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है जो हमारा मन है वो भक्ति में केंद्रित होता है। तो हमें अपने मन को भक्ति में केंद्रित करना है। तो दत्तात्रेय भगवान की लीलाओं को हम इस प्रकार से सुनते हैं कि भाई वो भगवान है, उनका जो चरित्र है अवधूत का जैसे चरित्र है, तो वो नहीं है कि हम उसकी नकल करें, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन पूजा कर सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर यही है कि उनको परमेश्वर मान करके पूजा कर सकते हैं, और जो है अपना मन जो है हमें भक्ति में लगाना है, कि हमें भगवान के चरित्र को सुनना है, श्रवण करना है। अब वो नहीं है कि उनके आदेश के अनुसार हम कार्य करें। चैतन्य महाप्रभु इस समय कलयुग में जो भगवान है, उन्होंने इस समय के लिए जो आदेश दिया कि हमें नाम कीर्तन करना है, तो दत्तात्रेय की शिक्षाओं से हमें वो आदेश नहीं प्राप्त होंगे। तो उन्होंने जो आदेश दिए उस समय के लिए दिए, इस समय के लिए आदेश हैं वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश हैं, हमें वो पालन करना है। ओके, थैंक यू। किसी और भक्त का कोई प्रश्न, चर्चा, और कोई हैंड रेज नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न छोटा सा था। भगवान के मत्स्य अवतार है, ये भागवतम के किस कैंटो में है प्रभु जी? इसके लिए जीतामृत प्रभु आप म्यूट पर चले गए हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रभु जी म्यूट पर है, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस प्रभु, आ रही आवाज मेरी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है, ये भागवतम के किस पार्ट में दिया हुआ है? भगवान का मत्स्य अवतार जो है इसमें भी आता है वर्णन, जो छठा अवतार बताया गया ना, इसमें ही छठा अवतार जो दत्तात्रेय का है, इसमें भी मत्स्य अवतार भगवान का पहला है या कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो मत्स्य अवतार भी आता है, जो भी हो देखना पड़ेगा। मत्स्य अवतार की भी जो है बात इसमें आती है भगवान का, और नवें स्कंद में विशेष रूप से वर्णन आता है भगवान के मत्स्य अवतार का, तो वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि छोटी मछली के रूप में राजा सत्यव्रत के कमंडलू में आ जाते हैं, और फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर और बड़े बर्तन में, फिर और बड़े बर्तन में, फिर समुद्र में डाला जाता है। तो ये सब वर्णन जो है भागवत के नवें स्कंद में है, या देखना पड़ेगा 9वां स्कंद है या 8वां स्कंद है, वो देखना पड़ेगा। मत्स्य अवतार का वर्णन होता है, देखना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। 8वें स्कंद के अंत में है मत्स्य अवतार का वर्णन। थैंक यू। किसी और कोई भक्त का अगर प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लोज करेंगे। तो और कोई हैंड रेज नहीं है प्रभु जी, तो अभी सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने इतने अच्छे हमें आज भागवतम का रसापान कराया। तो सभी भक्त एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।